उसको अगर ऐसे भाव में कहो संबंध है, क्यों? संबंध आप यही तो कहना चाहते हैं ना? क्योंकि सेतु का तो मुझे कोई ऐसा समझ में नहीं, संबंध का मतलब हो सकता है ना? आप समझ गए ना संबंध? कोई संबंध नहीं। ऐसे लोहे का इधर कोई यंत्र रखा हो और इधर चुंबक रखा हो उसका, आप चुंबक ऐसे रखा हो उसमें हरकत शुरू हो जाएगी। चुंबक की कोई इच्छा नहीं है और चुंबक का कोई क्रियाशील होना नहीं है, उसका प्रभाव ऐसा है कि वो लोहा हिलने-डुलने लगेगा। आत्म तत्व के प्रभाव से स मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इंद्रियाँ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये सब उसी से प्र वो अक्रिय है, वो निर्विकार है, उसमें कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है, जिसको वह कह के संबोधन किया जाता है वो यह है, तत्, त्वम, असि। ये महावाक्य है वेद का। अब क्या हुआ, ये माना हुआ संबंध है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जैसे आप सेतु कह रहे हैं, उसे हम संबंध कह रहे हैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चैतन्य की गांठ लग गई, नहीं लग सकती। तो आगे लिखा, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठा, यद्यपि झूठी बात है, छूटत कठिनाई, गांठ भी नहीं है पर छूट पाना भी बहुत कठिन है। तो ये जो मैंपन लग गया शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में, मतलब स्व ये जहां हम स्थापित कर दिए उसी में बंधते चले गए। यद्यपि अब भी कोई बंधन नहीं, अभी छोड़ दो जीवन मुक्त हो जाओगे। केवल गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कोई साधन नहीं किया, उनका विचार पावन हो गया। जो उनके विचार में मोह रूपी मलिनता आई थी, वो पावन हुई और उन्होंने स्पष्ट कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। सही बात है कि ये जो हम साधन की क्रियाएं करते हैं, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इससे असाधनों का त्याग होता है। असाधनों का जे भी, जैसे निर्मल जल है, चंचलता रहित जल है, तो उसके नीचे आप देख सकते हो ना कि क्या है। अगर वो थोड़ा भी हिले-डुले तो देखने में बाधा पहुंच जाएगी। तो हमारा अंतःकरण निर्मल और शांत, शांत माने द्वंद्वातीत, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, शत्रु हो या मित्र हो, मान हो या अपमान हो, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए अंदर। तब आप देख पाएंगे, क्योंकि आप यहीं फंसे थे कि आपका कोई भी कहीं कनेक्शन नहीं है, आप मुक्त हैं। कनेक्शन को तो बंधन, आप मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे, ये भ्रम था, खत्म हो गया। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। चाहे उसे आप गुरुदेव के रूप में लो, गुरुवाणी के रूप में लो, या आप आराध्य देव कहो, या जो भाव पड़े, वो ही आपको मुक्त करेगी। जो वाणी जी है, वो अंदर जब श्रवणेंद्रिय से जाती तो प्रकाश करती है, अज्ञान का नाश कर, तो प्रकाशे में तो दिखाई देता है गांठ लगी कि नहीं लगी। बहुत भ्रम में हम फंस गए, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, ये हमारा चमड़ा का ढांचा थोड़ी मैं है, बस इसी में फंस गए। अब इससे जो कर्म हो रहे वो सब भोगने पड़ रहे हैं। और जहां स्वरूप का बोध हुआ तो जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न में आप 100 हत्याएं करी तो आपको पाप लगेगा क्या? अच्छा, 100 लोगों का भंडारा किया स्वप्न में तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? दोनों से मुक्त हो गया, ना पाप न पुण्य, वही जीवन मुक्त परमहंस हो गया। तो अज्ञान की दशा में ही तो पाप हो रहा है। अज्ञान की दशा में हो रहा है, मैं शरीर हूं, मुझे सुख चाहिए, इसी से तो पापाचरण होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और महान महिमा में भगवान का समर्पण भक्ति योग, कोई ना कोई एक निष्ठा स्वीकार कर ले तो वो निष्ठा प्रकाश करती है। उस प्रकाश में वो देख पाता ना मैं कभी बंधा था, ना बंधा हूं, और ना कोई मुझे बांध सकता है। देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हमारे को जो मैं तत्व है, जो मैं है, उसे अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, ये दिव्यास्त्र भी नहीं छू सकते। ये औरों की तो बात ही क्या। तो हम बंध गए भ्रम से, इसको मैं मानकर। कोई सत्य कनेक्शन नहीं है, बंध गए हैं, भ्रम से बंध गए हैं। जैसे वस्त्र का आपसे कोई कनेक्शन नहीं, पर वस्त्र बड़ा कीमती है और आपको सुखद लगा तो आपकी मातु बुद्धि हो गई। अब इसे कोई जरा भी खरोच लगाना चाहे तो खरोच सीधे आप में लगेगी, क्योंकि आपने अपनापन इसमें स्थापित कर लिया। अपनापन जहां जहां गाड़ी, घर, शरीर संबंधी,
भोग सब जहां-जहां अपनापन कर लिया, उसी में आप बंध गए। अब अपनापन को हटाओ। सरल भाषा में गोस्वामी जी भगवान के श्रीमुख की बात कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जैसे गोपीजनों ने समस्त संबंधों का एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में संन्यास कर दिया, त्याग कर दिया। एकमात्र कृष्ण। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिजता। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, अष्टांग योग से चलो, सबका लक्ष्य है शरीर राग मिटाना और अखंड चिंतन करना। सत्य वस्तु, चाहे उसे आप भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, पहला कार्य है शरीर संसार का चिंतन मिटाना। अब तभी आपको समझ में आएगा कि अब ऐसे तो आपको लग रहा है संबंध नहीं, कैसे संबंध नहीं? ऐसा लग रहा है ना? अच्छा, जैसे स्वप्न में आप अपने आप को देखा होगा, स्वप्न में कभी तो देखा ही है ना? तो उस समय आपको ये ज्ञान तो नहीं था कि हमारा एक शरीर और पड़ा हुआ है, ये ज्ञान तो नहीं था? आप बिल्कुल पूरे के पूरे थे ना? अच्छा, उस समय जो आपको अच्छा या बुरा प्रसंग मिला, तो आपको सत्य अनुभव हो रहा था ना? और जब आप जगे, तब आपको झूठा लगा ना? जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर। ऐसे ही हम मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें स्वपन अनेक प्रकारा। अब यही जग जामिन जागे जोगी, जो संयमी है, जिसने भगवत चिंतन अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वो जाग जाता है। और जहां जगा, फिर ये बंधन था है रहेगा, ये भ्रम खत्म हो जाता है। न था न है न रहेगा, कभी बंधन ही नहीं हुआ। तभी उसे कहते जीवन मुक्त अवस्था, उसे कहते हैं ब्राह्मी स्थिति, नहीं? और जब इसके आगे फिर है, जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, क्षर संसार, अक्षर आत्मा, दोनों से जो उत्तम, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन पुरुषोत्तम भगवान से जो प्रेम कर लेता है, वो मोक्ष सुख से भी आगे सुख का अनुभव करता है। वो है हमारा परम प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, जो बहुत बिना प्रेमियों के संग के ये रहस्य नहीं जागृत होता है। तो आत्मा का इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं, ये माना हुआ संबंध है भ्रम का। ये अगर ये संबंध होता तो कभी नहीं मिटता, पर मिट जाता है ना। हाँ, देखो, आपको हम इसी समय बता रहे हैं, जब आप रात्रि में गहराई से सोते हैं, मतलब घोर सुषुप्ति, उस समय आपका शरीर का माना हुआ संबंध सो जाता है, लीन हो जाता है अज्ञान में, केवल आप रहते हैं। तभी जब आप जगते हैं, तब आप कहते हैं आज बहुत अच्छा सोया, पता नहीं चला यार। पता नहीं चला जो कह रहा है ना, वो अंतःकरण का अहम धर्म जिससे हम संबंध मान रहे थे, वो तमोगुण में लीन हो गया नींद में, उसको पता नहीं चला। जब जागृत हुआ, तो जो उस समय भी था कि आज मैं बहुत सोया, आज मैं बहुत सोया, ये किसका बोध है? वो जो मैं तत्व है, वो तमोगुण की अवस्था में नींद में सोया हुआ भी, वो आज मैं मूर्छित हो गया था, मूर्छावस्था में भी वो जाग रहा था। जो अहंकार था, जो माना हुआ संबंध था, वो तो लय हो गया मूर्छा में या सुषुप्ति में। पर उसके बाद जो कि आज मैं मूर्छित हो गया था, तो वो उस समय भी जग रहा था। क्योंकि उसकी कोई अवस्था नहीं, ना जागृत, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति, ना स्थूल, ना सूक्ष्म कारण। जिसे हम उसकी कह रहे हैं, वही मैं है, वही है, आत्मस्वरूप जिसको कहते हैं। तो जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, या विशुद्ध भक्ति नहीं होगी, या योग नहीं होगा, तब तक ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारा संबंध ही नहीं? अनुभव होगा ना। पर आप सुषुप्ति में बोलो, आपको कोई संबंध का ज्ञान था? सुषुप्ति में, सोने में, आप जब गाढ़ निद्रा में थे, उस समय मृत्यु और सुषुप्ति एक जैसी है, बस केवल इसमें श्वास चल रही, उसमें श्वास रुक जाती है। पर भान होता है उसको, जो मैं तत्व है ना, कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया यार, पता ही नहीं चला। जो पता नहीं चला, वो संबंध माना हुआ था। और जो है, वो कह रहा है बहुत सोया, बहुत सुख से सोया। वो सोने के समय भी जग रहा था। जो त्रिगुणातीत है, जो इन अवस्थाओं से अतीत है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा इनसे कोई संबंध, जैसे ये मेरा हाथ है, बहुत प्रिय है, पर ये मैं नहीं हूं। अभी डॉक्टर बता दें कि यहाँ से कैंसर शुरू हुआ, अब यहाँ से काटना पड़ेगा, तो पैसा देके कटवा देंगे, कटवा देंगे ना। तो मैं हाथ नहीं था, मैं पैर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं सर नहीं हूँ, मैं ये छाती नहीं हूँ। देखो ना,
ये जो पूरा शरीर है, इसे मेरा कह के संबोधन किया जाता है। जैसे मेरा टेबल, मेरा तकिया, ऐसे मेरा सब। ये माना हुआ है। मैं, मोर, तोर, तै, माया। मैं और मोर, तोर, तै, ये भ्रम है। और जब ये भ्रम निकल जाता है, तो शरीर रहते हुए भी उसे न दुःख व्यापता है, न लौकिक सुख व्यापता है, न मान व्यापता है, न अपमान। जो संतों की ऊँची भूमिका होती, वो इसी दशा को होते हैं, अपने स्वरूप को जान रहे हैं। कई बार हम विनोद में कहा है, जैसे बाहर निकलते हैं तो कोट पहना, फिर शर्ट पहना, फिर उसके नीचे बनियान पहनी। पर मैं कोट, शर्ट, बनियान तो नहीं हो गया ना। ऐसे ही आत्म स्वरूप का एक कपड़ा है। स्थूल कोट, सूक्ष्म शर्ट, कारण बनियान। बिल्कुल, भगवान ने कहा है, "वशांस जीर्णानि यथा विहाय", भगवान वर्णन। पर अब ये कपड़ा नज़र आ रहा है, ये मैं नज़र आ रहा है। बस इसी को साधना करके पवित्र बुद्धि के द्वारा गुरु कृपा से ये देख पाते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पवित्र बुद्धि का मतलब ज्ञान। बुद्धि तो सबके है, पर उसमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं भगवदाश्रित रहो, खूब नाम जप करो, तो भगवान कृपा करके हमें ये अनुभव करा देंगे। अच्छा, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जैसे हो वैसे भगवान की शरण हो जाओ। अज्ञानी हैं, पतित हैं, अधम हैं, मैं शरीर सहित जितना जो कुछ मेरा माना हुआ है, वो सब प्रभु तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब वो सँभाल लेंगे। अब आपके अंदर ज्ञान, प्रेम जो उनको देना है, वो सब प्रकाशित कर देंगे। पर चले, कोई मार्ग तो चले। आज हम सत्संग में यही कह रहे थे कि आजकल क्या हो रहा है कि चौराहे पर खड़े हैं और हर मार्ग के किलोमीटर का पता है। अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बढ़िया खूब तर्क घंटों कर सकते हो आप। पर चले एक कदम नहीं, ना अष्टांग योग में, ना भक्ति योग में, ना ज्ञान योग में, ना कर्म योग में। तो ये केवल बातें करने से तो नहीं बंधन छूट जाएगा। मार्ग में तो चलना पड़ेगा ना। और चलना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ का चलना ही शुरू होता है इंद्रिय और मन को, जो बहिर्मुख है उनको प्रभु की तरफ लगाना, सत्य की तरफ लगाना। और ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक छोटा सा नशा नहीं छोड़ा जाता, छोटी सी गंदी आदत नहीं छोड़ी जाती, और पूरे सिस्टम का त्याग करना है। जहां तक दृष्टि जाए, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। इसीलिए गुरु की शरण ली जाती है।